Straight line, very important part of coordinate geometry. Like equation of line is found by using some formula. All of you familiar with this formula? Yes, sir. Hmm. Now today some more problems on the equation of straight line. Basic concepts. These are all required for the coordinate geometry. Interesting part of the coordinate geometry. Straight line. So first equation is slope point form. Y minus y1 is m into x minus x1. दूसरा क्या है? 2-point form. Y minus y1 is y2 minus y1 into x y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. तीसरा फॉर्म क्या है? y is equals to mx plus c. नेक्स्ट फॉर्म क्या है? x upon a plus y upon b equals to 1. Yesterday you were given the problem on finding the equation of line. Equation of line means median. दो मीडियन आप लोगों ने फाइंड किया, सब लोगों ने दो मीडियन. Now today I have the next question. Find the equation of line x-intercept phi and passing through the point 4 minus 7. Find the equation of line. Equation of line having x-intercept minus phi. X-intercept is given for the line t plus phi and passing through the point 4 minus 7. X-intercept equals to phi and passing through 4 minus 7. चलो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, कौन बताएगा मुझे? कौन सा एंड क्यों? विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज एंड वो क्यों हम यूज करेंगे, बताइए. विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज एंड व्हाई? देखिए आपके पास क्या है, हियर एक्स इंटरसेप्ट. आवाज आ रही क्या? हेलो. यस सर, आ रही है आवाज. एक्स इंटरसेप्ट फाई है, मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन इफ एक्स इंटरसेप्ट इज फाई? सोच के बताओ. व्हाट डज इट मीन इफ द एक्स इंटरसेप्ट इज फाई? व्हाट डज इट मीन? टेंजेंट. एक्स इंटरसेप्ट 5 है का मतलब अब क्या है? लाइन एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है उस जगह का एक्स कोऑर्डिनेट है 5. समझे अब लोग? यहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस जगह का एक्स कोऑर्डिनेट है 5, तो वाई कोऑर्डिनेट 0. ये पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ये पाई कॉमा 0, ये पॉइंट लाइन के ऊपर है. और दूसरा पॉइंट है 4 minus 7.
लाइज ऑन द लाइन, ये लाइन के ऊपर है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो ये दूसरा है 4 माइनस 7 है, इसका नीचे है ये 4 माइनस 7 है बी। आपको समझ में आना, ये दूसरे फोर्थ क्वाड्रेंट में ना एक पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये बी पॉइंट है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर 2 पॉइंट फॉर्मूला। यस, 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्म। तो मेरे पास जब एक्स इंटरसेप्ट मिला तो मेरे पास ये पॉइंट मिला है, इससे हम x1 y1 कहेंगे। ये ऑलरेडी गिवन है 4 माइनस 7, इससे हम x2 y2 कहेंगे और यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन? 2 पॉइंट फॉर्म दिख रहा है ना आपको? y1/2। स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है? So 2 point form. 2 point form. What is the equation of line? Y minus y1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. अब मेरे पास y1 क्या है? 0, y1 x1, y2 x2, y2 minus y1, y2 बोलिए कितना है? -7 -0, x2 कितना है? 4 5, x2 कितना है? 5। तो y-0 का मतलब y -7, 4 - 5 -1, x -5, माइनस माइनस प्लस 7x -5 y इज इक्वल टू 7x -35। ये हमारा इक्वेशन है। लिखते समय 7x minus y minus 35 is a equation of line. कोई किसी को डाउट? No, sir. X intercept was given and one of the another point was given on the line. X intercept given है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, अभी आपको अभी सॉल्व करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। Find the equation of line having x intercept 4. डायग्राम कोई जरूरी नहीं है and not necessary to draw the diagram. Passing through आपको समझ में आनी चाहिए ना डायग्राम। अब तक आपको इतना मालूम नहीं कोऑर्डिनेट कहाँ रहते हैं। पासिंग थ्रू धीरे धीरे समझ में आएगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3, पासिंग थ्रू -2, 3। करो ट्राई, देखेंगे हम आज। कल हमने होमवर्क दिए थे, आज अलग तरह से शुरुआत करेंगे। कल के एक होमवर्क हम कल अगले दिन बताएंगे कितने कितने लोगों ने किए, बाकी लोगों को आज कर। करो ये प्रॉब्लम सॉल्व। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो 4 है एंड लाइन पास हो रही है -2, 3 से। जब एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो एक पॉइंट आपके पास रहता है, वो है 4, 0। मैंने हिंट भी दिए। यूज 2 पॉइंट फॉर्म। ये पहले ये लिख लो। अरे काय झालं जी? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आ गया आंसर। आ गए क्या है इक्वेशन? सर इक्वेशन मिला है हमें x + 2y - 4 = 0। x + 2y 2y - 4 = 0। यस सर। ये आपका इक्वेशन है, बिल्कुल सही। मैंने चेक किया, मैंने x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0 पुट किया। 4 - 4 0 + 0 0, बिल्कुल सही।
और दूसरा ये पॉइंट पुट करेंगे -2 3 -2 3 2 जार 6 -2 4 -4 0 yes both are on the line. ऋषिकेश और कौन है who has solved this problem just सर आ गया आंसर बोलिए x प्रतीक plus 2y minus 4 is equal to आयुष हाँ बोलो आयुष या प्रतीक आयुष सॉल्व किया क्या आयुष आपने हाँ किया ना सर आंसर भी आ गया क्या हाँ सर ओके प्रतीक व्हाट अबाउट यू हेलो एनीबडी अगेन आयुष एंड ऋषिकेश सॉल्व्ड इट सर x plus 2y minus 4 is equal to 0. आपका आ गया कंप्लीट Yes, sir. वैभव आपने सॉल्व Yes, किया sir. Yes, sir. ओके दो वैभव है क्या वो भूसारे हूँ सर मैं। वैभव भूसारे आपका होमवर्क मिला है मेरे पास आया मैंने चेक नहीं किया बस करूंगा प्रतीक Yes. आर यू सॉल्विंग एनीबडी आगे ठीक है कोई बात नहीं है बाकी लोगों को नहीं आ रहा है शायद ऑडियो नहीं है लोगों को यस who has sent me the answer Yes, sir. X plus 2y minus. yes Shantanu also has sent me the answer स्क्रीन शेयर कर रहे हो गुड गुड बिल्कुल सही ओके 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 विजय जान दो ठीक है कोई जरूरत नहीं अभी आ गया आंसर यस चैत्र राज गुड आपको कोई दिक्कत किसी को पर सर पर No, फिर से sir. एक बार सर फिर से एक बार समझाओ पर फिर से एक बार समझो गुड इसलिए तो हमने बोला सभी के लिए ध्यान ये प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा चलो वेरी गुड बिल्कुल सही इसलिए तो हमने कल के लिए नहीं रखा है अब मेरे पास क्या है एक्स इंटरसेप्ट 4 है समझाने के लिए तो हम है एक्स इंटरसेप्ट 4 मतलब पॉइंट ऑन द लाइन लाइन के ऊपर कौन सा पॉइंट है पॉइंट ऑन द लाइन बोलिए 4,0 सर पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट रहते एक एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स इंटरसेप्ट 4 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4 बट जब एक्स इंटरसेप्ट 4 होता है तब वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है क्यों क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते इस पॉइंट में लाइन एक्स एक्सिसला जिथे इंटरसेक्ट करते त्या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस तो ये 40 ये मिल गया पहला पॉइंट इसको हम बोलेंगे पहला पॉइंट 40 x1 y1 एंड हमारा दूसरा पॉइंट होगा b -2 3 इसे हम कहेंगे x2 y2 अब मेरे पास दो पॉइंट है इफ आई हैव 2 पॉइंट आई कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म व्हाट इज द 2 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म है y minus is y2 minus by coordinate minus 4 x1 into minus x1 बिल्कुल वैल्यू देख के लिखना है देख के लिखेंगे आप लोग अब ये कैलकुलेशन आएगा आपको y equals to 3 minus 0 3 minus 2 minus 4 minus 6 3 upon minus 6 into bracket x minus 4
देयरफॉर मैं इधर ले रहा हूँ इसको, y इज इक्वल टू -1/2, 3 1 जार 3 2 जार 3 1 3 दूने 6 -1/2 इंटू x-4, ये क्रॉस हो जाएगा। 2y इज -1 इंटू x-4, माइनस साइन मल्टीप्लाई करेगा -1 माइनस माइनस +4 2y, तो x इधर आएगा तो x प्लस 2y होगा और ये 4 इधर है तो माइनस। समजलं का आता? हेलो, यस सर। Yes, अभी sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको Yes, अगर x sir. इंटरसेप्ट दिया है तो इस तरह से इक्वेशन को फाइंड करना है। इफ यू आर गिवन विद द x इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन विद x इंटरसेप्ट अगर आपके पास है, आप लोगों को समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, अभी जब आपको x इंटरसेप्ट दिया होता है, x इंटरसेप्ट का मतलब यू आर गिवन अ पॉइंट ऑन x एक्सिस और दूसरा पॉइंट है तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। तो जब 2 पॉइंट आते हैं तेव्हा 2 पॉइंट येतील। व्हेन यू गॉट 2 पॉइंट, जब जब यू विल गेट 2 पॉइंट, यू विल यूज 2 पॉइंट फॉर्मूला। चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मिटा दूं क्या ये? यस सर, मिटा दीजिए। Yes, sir. वेरी गुड। स्क्रीन में आपको कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रीन में नो सर। रावण No, इधर sir. यू कोई एनी दिक्कत नहीं है। किसी को नहीं? ठीक है, ठीक। अब हम आपको आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेंगे। इन दिस क्वेश्चन यू यूज टू यूज, हम ऐसे क्वेश्चन में 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं बिकॉज हमें 2 पॉइंट मिलते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें स्लोप गिवन है एंड y इंटरसेप्ट गिवन है। स्लोप के साथ कौन सा फॉर्मूला है y इंटरसेप्ट का? इफ y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज was 2 minus 3 and slope of line is 1/2, find the equation of line। मैं 2 प्रॉब्लम पहले से लिख रहा हूँ, एक मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इफ y इंटरसेप्ट इज 3 and slope of line is 2, find the equation। अब चलो मुझे आप बताइए, y इंटरसेप्ट और स्लोप से कोई फॉर्मूला आपको हमने दिया है? ओनली 4 फॉर्मूलाज यू वर गिवन। बताइए। Sir, slope intersect. यस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट Y equals to mx plus c. यस, y इज इक्वल टू mx प्लस c। उसमें m क्या होता है? स्लोप। और Slope. पहले प्रॉब्लम में स्लोप कितना है? 1/2. और c होता है y इंटरसेप्ट। इस तरह लिखना है। तो पहले प्रॉब्लम में y इंटरसेप्ट कितना है? -3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 3। आ गया इक्वेशन। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो 2y इज x माइनस 6, कारण डिनोमिनेटर थ्रू आउट मल्टीप्लाई झाला तो 0 इज x माइनस 2y माइनस 6। क्या आप दूसरा फाइंड कर सकते हो बाकी लोग ये इक्वेशन? हाँ
करो करो सर 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 2x माइनस वाई प्लस 3 0 बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कौन है जो हमें बताएगा आंसर? लो, सब लोगों ने ट्राई करना है, गलत आया तो भी चलेगा, ट्राई टू सॉल्व। चैत्रराज has sent the answer, पहला आंसर सर नहीं, अभी नहीं भेजा है। पहले पहला प्रॉब्लम लिख लो, फिर दूसरे प्रॉब्लम ट्राई करो और बाद में बताइए। स्लोप हेलो इंटरसेप्ट सर. फॉर्म आएगा क्या सभी को? शंतनु, यस। y is equals to 2x plus 3, 2x plus y minus 3 equals to 0. Good. हेलो सर. हाँ बोलो। सर अभी जो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला है उसके अंदर जो c है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट ही रहेगा या फिर अलग भी हो सकता है? नहीं, y इंटरसेप्ट सिर्फ y कोऑर्डिनेट के लिए रहता है, y एक्सिस के ऊपर का y कोऑर्डिनेट, एक दूसरा नहीं चलता है। स्लोप y इंटरसेक्ट इंटरसेप्ट, में c सिर्फ y रहेगा ना? हाँ सिर्फ y की वैल्यू रहती है, ओके सर. c का सर फिर वैल्यू y x के आए लिए तो रहेगा इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में। यस, चैत्राज हैज सेम। हेलो सर. हाँ बोला। और अगर हमें सेम क्वेश्चन के अंदर हमें अगर y इंटरसेक्ट दिया है और इस फॉर्मूले से करने को बोला तो नहीं हो सकता? y इंटरसेप्ट दिया और क्या दिया है? नहीं, x इंटरसेक्ट दिया है और ये फॉर्मूला दिया है तो इससे नहीं हो सकता? एक्स इंटरसेप्ट में ये फॉर्मूला नहीं चलता, सिर्फ y इंटरसेप्ट के लिए चलता है। ओके सर. C is only for y intercept, not for any intercept. Good. बाकी लोग भी ध्यान में रखो, इसलिए तो हमने ये दो प्रॉब्लम साथ में ली। चलो, तो ये पहले पॉइंट में हमने 2 पॉइंट फॉर्म यूज किया, दूसरे पॉइंट में हमने y इंटरसेप्ट का फॉर्म यूज किया। इससे दो प्रॉब्लम, एक आपने सॉल्व किया, एक दूसरा आपको दिया। किसी को कोई डाउट फिर से रिपीट करना है? नो नो सर. सर। नहीं, क्लियर। बिंदास बोलिए, कोई बात नहीं है। सर हाँ बोला। सर ते ब्लॅक बोर्डवरचं एक्झाम्पल नाही का, हाँ तिथं देअर फॉर वाय इक्वल टू 1/2x मायनस 3. हाँ, सर तो 2 इकडे आलं y इकडे, मग x मायनस 6 कसं काय झालं ते 3x बरोबर मायनस बरोबर आहे. हा 2 थ्रूआउट मल्टिप्लाय झाला, इथे 2 मल्टिप्लाय झाला, इथे 2 झाला, म्हणजे कॅन्सल, याला 2 मल्टिप्लाय म्हणून 6. ओके. कळालं का? हो हाँ, छान क्वेश्चन विचारला, गुड क्वेश्चन। मैंने तो भी पूछा था आपको, सब लोगों को। चलो, तो ये थे, अभी आपको इतने क्वेश्चन को करना है, आगे इन सभी का एप्लीकेशन है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, अभी हमारे लिए मेरे पास है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बाद में थोड़े से अलग क्वेश्चन सभी के एट अ टाइम लेने वाले हैं। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास दिया है, इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन having x intercept 2 and y intercept 3। कर सकते हो? यस सर. सर सर जो हाँ, a की जो वैल्यू होती है वो x होती है कि x इंटरसेप्ट होता है या y इंटरसेप्ट होता है? ये x इंटरसेप्ट इज a ओके सर. और y इंटरसेप्ट ऐसे केस में भी रहेगा, उसका नोटेशन बदलेगा। अभी प्रॉब्लम चेंज हुआ ना, नोटेशन बदलता है। तो
बाय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलिए क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? सर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। Yes, x upon a plus y upon b equals to 1. X upon 2 plus y upon 3 1. ये 3 इधर आएगा, ये 2 इधर आएगा, 3x plus 2y upon 6. तो आंसर होगा 3x 3x plus प्लस 2y 2y 6. माइनस 6। 3x plus 2y minus 6. अब हम ये लाइन को थोड़ा सा लाइन का पढ़ाई करेंगे और कुछ क्वेश्चन देंगे। एक्स इंटरसेप्ट मैं बदलूंगा अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 2 3 हुआ। सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज 1। ये फॉर्मूला है। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज 1। ये मेरा फॉर्मूला आपके लिए। मतलब सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का क्या एक्स अपॉन 2 वो सिंप्लीफिकेशन है। 3 इधर आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो ना। स्क्रीनशॉट ले लिया है। एग्जाम्पल बदलू? हाँ सर। हाँ अभी Yes, देखो sir. अलग था एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल ऐसे ही सिंपल नहीं आता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट on coordinate axis and passing through the point। ये भला आ गई अभी नया 2,3। तो आपको जितना इंफॉर्मेशन मालूम है वो बताइए। इसमें आपके पास क्या है? एक्स इंटरसेप्ट कितना है आपका? एक्स इंटरसेप्ट समझो ए एंड वाई इंटरसेप्ट आपका नोटेशन क्या है? बी। और इसमें गिवन क्या है? ए इक्वल्स टू बी। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करो। दोनों के जगह एक ही नंबर लिखो। क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? एक्स अपॉन ए प्लस y upon b is equal to 1। ए एंड बी इक्वल है तो क्यों ना ऐसे लिखे? ध्यान दीजिए, चलेगा? इक्वल है तो चलेगा सर। चलेगा। बी ए और बी इक्वल है तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो गए इज 1। x प्लस y माइनस a इक्वल तो टू मेरे 0। पास Is equals to इक्वेशन 1। आया x x प्लस plus y y is equals to a। Yes, मुझे sir. ये फाइंड करना है तो कैसे? तुम इक्वेशन मिल जाएगा। यस सर। तो यस ये सर। फाइंड करने के लिए कौन मुझे कुछ आइडिया बताएगा? बोलो। कुछ तो बताइए। सही इसमें तरीका शायद वाई इंटरसेप्ट 2 है। डबल इंटरसेप्ट लाईन आहे सर। झालं ना, हे सगळं झालं। डबल इंटरसेप्ट वगैरे झालं। प्रॉब्लेम में और एक कंडीशन है।
हमको हिंट देना जरूरी आहे. प्रॉब्लेम मध्ये अजून एक कंडिशन आहे. कोणती आहे? लाईन कुठून पास होते? एक पॉइंट वरून 2,3 पॉइंट. Origin. याचं काय X. उपयोग? येस, वरच्या साईडला. ही लाईन First इथून quadrant पास मध्ये. होते 2-3. बरोबर आहे तुमचं. वरच्या साईडला फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये इक्वेशन आहे. तर हे 2-3 मधून पास होते, तर याचा यूज काय? हे महत्वाचं. एक्स अँड व्हॅल्यू वाय. पुट करायच्या. कोणत्या व्हॅल्यू? एक्स 2 अँड आणि 3. X is equal to 2 and Y is equal to 3. पुन्हा सांग. 3. पुन्हा सांग. X is equal to 2 and 3 is equal to Y is equal to 3. Y is आई equal बोलतोय to का? 3. हो. बर, ठीक आहे, ठीक आहे. तर लाईन पासेस थ्रू, जेव्हा लाईन एखाद्या पॉइंट मधून पास होते ना, त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात. म्हणजे काय? इक्वेशन करणं म्हणजे काय? त्या लाईन मध्ये इक्वेशन मध्ये एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट पॉइंटचे पुट केले की LHS RHS इक्वल येतं. म्हणून पुट एक्स इक्वल्स टू 3 2, वाय इक्वल्स टू 3 2 प्लस 3 8. ची व्हॅल्यू काय आली? 5. पुट करा या इक्वेशन ऑफ लाईन. काय झालं मग? इक्वेशन ऑफ लाईन इज एक्स X प्लस plus वाय. Y is equal to 5. आलं का? Yes, sir. Yes. येस सर. आता तुम्हाला प्रश्न पडला, इंटरसेप्ट दिले ते इक्वेशन काढताय. आपण फक्त बेसिक गोष्टी घेतलेल्या आहेत. याच्यात सगळ्यांना मिळून अनेक क्वेश्चन तयार होतील. दूध गार करायला साबणाला धुवून आहे का नाही? आणि ठेवते तसं पाणी असतं. म्हणून म्हणलं पोरा. बिलकुल बिलकुल सर. सर नेक्स्ट एग्जांपल तो ना इसके जैसा ही. Find the equation of line having such that condition बदल देंगे. Such that sum of its the intercept on x and y axis is इसके x एंड y एक्सिस के ऊपर के इंटरसेप्ट की जो सम है वो है 5. एंड और एक कंडीशन देना बहुत जरूरी है. पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट है 4,-5. कुछ भी पॉइंट हो, देखो कैसे लिखेंगे. बहुत सीधा हिसाब है. एक्स इंटरसेप्ट को हम क्या कहेंगे? ए. व्हाट अबाउट वाई इंटरसेप्ट? बी. B. उनका सम क्या है? मतलब ए प्लस बी 5. Correct. मतलब बी इक्वल्स टू 5 माइनस ए. A. बी इक्वल्स टू 5 माइनस ए. A. दोनों के इंटरसेप्ट. मैं ये पॉइंट थोड़ा अलग लेता हूँ. 4-1 लेता हूँ. सर क्या है वो? हाँ, 2 मिनट. सम ऑफ द इंटरसेप्ट.
ठीक है, चलेगा। तो मेरे पास ये पॉइंट है 4,1। अब मेरा इक्वेशन क्या है? इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। बोलिए क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? ये थोड़ा सा ये x by a डिफिकल्ट plus जाएगा। y by b equals to 1. x अपॉन a प्लस y अपॉन b, y upon b is equal to 1. राइट? तो हम लिखेंगे x अपॉन a प्लस b के जगह लिखेंगे 5 माई a इज इक्वल टू 1। समझ में आया? yes Yes sir. b का वैल्यू है ना 5 माइनस। अगर हम minus a ये बनाए क्वेश्चन, ये गलत हुआ तो उसमें आपको समझ में आया आगे कि ये पॉसिबिलिटी नहीं। अब आगे क्या करना है? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, लाइन नहीं पास करेंगे। टू द पॉइंट। सर x और y की फिर कौन से वैल्यू point पुट कर देंगे। 4,1। तो x का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। बाद में क्रॉस 4. करेंगे। 4 और y का 1 x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स Y टू is equals to 1. 4 अपॉन 1 a प्लस 1 अपॉन 5 माइनस a इज 1। अब हमें यह इक्वेशन सॉल्व करना है। अब आपकी बात सही है, क्रॉस प्रोडक्ट 4 इंटू 5 माइनस a प्लस a अपॉन a इंटू 5 माइनस a इज 1। 4 5 आर 20 माइनस 4a। 4a समझ में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन? yes sir राइट 5 साइड में minus लिखते 2a. हैं a इंटू 5 माइनस a 20 माइनस 3a इक्वल्स टू 5a माइनस a स्क्वायर। उधर आ जाएगा, इधर माइनस a स्क्वायर। Yes sir. इक्वेशन बताइए, राइट डाउन अप टू दिस। बाद में a हमें square इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन को square सॉल्व minus करना है। A वाला एक a साइड में आ square जाएगा ना सर. minus 8 square माइनस a स्क्वायर इधर आएगा। थोड़ा इक्वेशन पे ध्यान दो। a square ना सर बुक A होगा तो वाले एक साइड में प्रॉब्लम सॉल्व आएंगे, करो। a स्क्वायर नंबर इधर एक साइड आएगा में जाएंगे. minus और ये 8a हो जाएगा माइनस a। ये 20 वैसे ही रहेंगे, माइनस 3 ऐसा ही रहेगा। ये इधर आया, ये वैसे रह गया। तो मेरे पास इक्वेशन आया a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 20 इक्वल्स टू 0। इज इट राइट? Yes sir. तो हाउ विल यू फाइंड a एंड b? कैसे a का वैल्यू आपको मिलेगा? सर अब हम इसको Just मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जो हमारे मिडिल पास a टर्म की दो स्प्लिट वैल्यू हो रही है कि देखो ना, देखना पड़ेगा। a का वैल्यू मिलता है क्या हमें? no sir हेलो सर a की दो वैल्यू मिलती है, +10 और -2। नहीं ना, लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, दोनों प्लस आने चाहिए। सर जो इक्वेशन मिला है वो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 20 इक्वल टू 0 है ना? क्वेश्चन सर थोड़ा 10 सा और बदलना आता है पड़ेगा। क्वेश्चन को हमें चेंज करना पड़ेगा। 10 और बनाया था हमने ऐसा ही रैंडम क्वेश्चन, कुछ चेंजेस करने पड़े। एक तो सम बदलना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट। हेलो सर।
सर वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से उसका आंसर आता है, उसका आंसर आता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। सर उसके जो फैक्टर्स निकलते हैं वो 10 और -2 निकल रहे हैं। अरे 10 और -2 का प्रोडक्ट -20 आएगा, इधर +20 है ना। हाँ यस सर। हम ये पॉइंट को थोड़ा बदल देंगे। अगर इसको हमने -3 किया तो क्या होता है, देखिए पॉइंट बदल देंगे, ध्यान दो। सब लोग ये 2 चेंजेस कीजिए। मैंने जहाँ चेंज किया उसको राउंड करता हूँ। ये -3, ये -3, तो ये -3 होगा, तो दिस विल बिकम -3। बाकी जगह बदल नहीं होता। तो आप देखिए 7 है सर। 20 - 7 है। 7 a² - 12a + 20 आ जाएगा। -a, ये इधर आएगा। तो ये स्क्वायर इधर आने के बाद +a, a स्क्वायर -12 a + 20। 12a लिखो डायरेक्टली, हाँ सर। +20 अब कुछ होता है a -10 इंटू a -2, दोनों फैक्टर का साइन सेम चाहिए जब ये क्लास टर्म पॉजिटिव होता है। 10 + 2 12, तो a का वैल्यू मेरा 10 आया, नहीं तो a का वैल्यू मेरा 2 आएगा। तो जब a 10 रहेगा तो b क्या, a 2 तो b क्या। करो अब 2 इक्वेशन। हर a के लिए आपको 2 इक्वेशन मिले, a के लिए 1 इक्वेशन मिलेगा। समझ में आया ना, व्हाट चेंज वाज रिक्वायर्ड हियर। अब ये जब 10 होगा तो b क्या होगा, ये अगर 10 होगा तो b मेरा होगा 5 - a, -5 5 - 10 na -5। इक्वेशन होगा x/10 + y/-5 1। यू कैन सिंप्लीफाई इट। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन आपके लिए रखा है। जब a 2 होगा तो b होगा 5 - a na 3। 5 - 2 is 3। तो इक्वेशन होगा x/2 + y/3 1। यू कैन सिंप्लीफाई इट। सर 3x + 2y - 6 = 0। सेकंड वाला, पहला सर वो निकालना है। x - 2y is 10, पहला। सर 5x - 10y - 50 = 0। इसको फिर से 5 से डिवाइड करो। x - 2y is 10। सर हाँ, x - 2y - 10 = 0। यस यस, बिल्कुल सही। ऋषिकेश, ऋषिकेश, वेयर आर यू फ्रॉम? सर औरंगाबाद। औरंगाबाद से, गुड, ठीक है, चलो। So all of you got all these things? Hello.
येस सर. हॅलो, सगळ्यांना समजलं का? येस सर. येस सर. आज आपण डबल इंटरसेप्ट वापरला, एक्स इंटरसेप्ट दिला तर वेगळी केस आहे, वाय इंटरसेप्टची वेगळी आहे, डबल इंटरसेप्ट वेगळे. चारही प्रकारचे फॉर्म्युले आपण वापरली, स्लोप पॉइंट फॉर्म पण आपण वापरला. आता समोर प्रॉब्लेम अँड देन ऍप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस थिंग. आता असे क्वेश्चन येतात, हे असे हे क्वेश्चन आपल्यासाठी मग याला आपल्याला अजून तयारी करावी लागेल हळूहळू. हे सगळं फाउंडेशन आहे, मध्येच टाकला थोडासा हाय लेवल क्वेश्चन, तो तयार करून टाकला आता. तो कुठल्या स्टँडर्ड लिस्ट मधला, आता तो स्टँडर्ड लिस्ट मध्ये जाईल. झाला तो एका लिस्ट मध्ये गेला क्वेश्चन. तुम्ही पण आता तुम्हाला होमवर्क काय, तुम्ही पण आपण जेवढे क्वेश्चन घेतले तसे क्वेश्चन स्वतः तयार करता येतात का बघा. ते केल्यानंतर सॉल्व्ह करताना काही प्रॉब्लेम्स येतात. मला इथं जसं प्रॉब्लेम आला ना, मग तो ओव्हरकम करायला आपल्याला काही बदल करावे झाले क्वेश्चन. चला आता आपण थोडस पुढे जाऊया. काय काय घेतलं, इक्वेशन्स ऑफ लाईन. y मायनस y1 इज m इंटू एक्स मायनस x1. आज हे आपण अप्लाय नाही केलं. y मायनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये हमने आज अप्लाई किया. बहुत बार आज शायद 5 प्रॉब्लम हो गए. फिर वी अप्लाइड x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज 1. y इज इक्वल टू mx प्लस 6. ये 2 प्रॉब्लम थे. देर वेर 2 प्रॉब्लम 4. इसके ऊपर 3 प्रॉब्लम 7. 2 point form, double intercept form, slope intercept form and slope point form. देखो only 4 forms are there. कुछ भी नहीं है, nothing is there. So let us write some questions for homework for to solve as your own. देखो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पास से कंसेप्ट समझ लो. ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा कल. P1 माइनस 4 एंड Q5 माइनस 2. ये 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है. इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट A and B. यह means midpoint of AB. तो आपको पहले क्या फाइंड करना है? फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB. पहला क्वेश्चन ये तो आप फाइंड कर सकते हो. ये लाइन के ऊपर AB है, मतलब व्हाट, ये इसी लाइन का इक्वेशन है. PQ और AB सेम है. इक्वेशन ऑफ द लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एंड देन मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट इज M. M फाइंड करना मतलब कोऑर्डिनेट. अब अभी तक हमने क्या किया था, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से हमने इक्वेशन फाइंड किया था. अभी हमें पहले इक्वेशन मिलेगा ना PQ से. ये PQ से हमें इक्वेशन मिलेगा, वो ये भी का इक्वेशन है और ये और भी उस PQ लाइन के ऊपर है, तो उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. ये दूसरा क्वेश्चन. बाद में मिड पॉइंट आएगा. मतलब पहले
इंटरसेप्ट से हम इक्वेशन लिखते हैं, अभी हमें इक्वेशन से इंटरसेप्ट लिखने हैं। ट्राई करो, हम कल फिर से मिलेंगे। हिंट देता हूं, किसी भी लाइन के ऊपर समझो मेरे पास लाइन है, तो एक्स से इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट में को एक कोऑर्डिनेट आपको पता रहता है, वो होता है 0 y कोऑर्डिनेट 0 पुट करना है। आपको जो मिलेगा वो एक्स रहेगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आया? तो y के लिए x0 पुट करो। आज हम इधर ही रुकते हैं। थैंक यू। किसी डाउट किसी को? सर एक बार ये क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हिंदी में? ये लाइन PQ से जा रही है ना? तो पहले आपको लाइन PQ का इक्वेशन निकालना है, और वो ये Okay, sir. लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट में इंटरसेक्ट होगी, ए और बी में। तो पहले आपको इक्वेशन मिलेगा ना PQ का, फिर मैंने राइट साइड में एक्सप्लेन किया ना, ये को इसे फाइंड करना। तो y0 पुट करो, एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो एक्स इंटरसेप्ट होगा, मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट। लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ए एंड बी में इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? सोच कर बताइए, नहीं तो कल तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सोचने के लिए Okay, sir. रखा है ये क्वेश्चन, पूरा बता दिया आज तो मतलब नहीं रहेगा। एक ही क्वेश्चन, थिंक ओवर इट। ठीक है, Yes, sir. रुकते हैं हम। ओके, करो बंद। ओके, हेलो सर।